हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 19। धीरे धीरे सारी क्लासेस खत्म हो गई और स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज क्लासेस खत्म होने के बाद घर चले गए। सिवाय आरोही के वो सभी क्लास खत्म होने के बाद सीनियर्स के पास चली गई। सभी सीनियर्स ऑलरेडी अपने अपने काम में बिजी थे। आरोही उन सबके पास जाके बोली, हेलो एवरीवन। सभी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, हेलो। आरोही उन सभी के पास बैठकर लिस्ट बनाने लगी। राहुल आरोही से बोला, हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि इस पार्टी में क्या क्या गेम रखे जाएंगे। आरोही उसे देखकर बोली, ये तो अच्छी बात है, आप मुझे बता दीजिए, मैं सारे गेम्स की लिस्ट बना लूंगी और उन्हें खेलने के लिए जो मुझे सही लगेगा वो मंगा दूंगी। राहुल उसे देखकर बोला, नहीं, वो गेम्स लिस्ट हम तुम्हें नहीं बता सकते। आरोही कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन क्यों? राहुल मुस्कुराकर बोला, क्योंकि हो तो तुम भी एक जूनियर ली। आरोही उसे देखकर बोली, हाँ, लेकिन मैं पार्टी के सरप्राइज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी ना। राहुल मुस्कुराकर बोला, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि हो तो तुम भी एक फ्रेशर्स ही, और ये पार्टी उतनी ही तुम्हारे लिए है जितनी बाकी सबके लिए, तो इसमें तुम्हारे लिए भी तो कुछ सरप्राइज होना चाहिए। हालांकि तुम्हें हम लोगों के साथ इस पार्टी की तैयारियां करने की पनिशमेंट मिली है तो तुम उसे कर भी तो रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए भी तो सरप्राइज होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें कुछ कुछ चीजें हम लोग नहीं बताएंगे। आरोही मुंह बनाकर बोली, अच्छा ठीक है, अभी मुझे ये तो बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। राहुल उसके पास आकर बोला, तुम ना फूड मेन्यू डिसाइड कर लो और हम लोगों से पूछ भी लेना, उसी की लिस्ट बना लो। आरोही मुस्कुराकर बोली, ओके। आरोही फूड मेन्यू डिसाइड करने लगी और अपनी सीनियर से भी कंफर्म करके उनकी लिस्ट बनाने लगी। आरोही ने फूड मेन्यू की पूरी लिस्ट बनाकर तैयार कर ली और बाकी सभी का भी काम पूरा हो गया तो सब लोग कैंटीन आ गए एक ब्रेक के लिए। कैंटीन पहुंचकर सभी ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। सभी एक टेबल पर जाकर बैठ गए, कुछ लोग दूसरी टेबल पर बैठ गए। आरोही सबकी तरफ देखते हुए बोली, जैसे मेरे लिए पार्टी में और सरप्राइजेस हैं, वैसे ही आज सुबह आप लोग एक सरप्राइज ऑलरेडी दे चुके हैं। अंकित, दूसरा कोई सीनियर ने पूछा। वो क्या? आरोही उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों ने मेरे सामने तो ओनली कपल्स एंट्री अलाउ वाला ऐसा कोई डिस्कशन नहीं किया था। आरोही की बात पर सभी मुस्कुराने लगे। विशाल, एक और सीनियर बोला, हाँ, क्योंकि तुम भी तो हमारे लिए फ्रेशर्स ही हो। आरोही मुंह बनाकर बोले, दिस इज नॉट फेयर, मुझे आप लोगों के सभी प्लान में साथ देना था, लेकिन आप लोगों ने तो। राहुल बीच में ही मुस्कुराकर बोला, अब तुम फ्रेशर्स हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सभी हंसने लगे। आरोही मुंह बनाकर खाने लगी। सभी अपना लंच करके कैंटीन से वापस ऑडिटोरियम में आ गए, क्योंकि वहीं पर सब कुछ डिसाइड हो रहा था। कुछ देर और काम करके सभी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कॉलेज में भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि सभी को अपने पार्टनर जो सिलेक्ट करने थे, कुछ को पार्टनर्स मिले थे, कुछ को नहीं मिले थे, इसीलिए सब बहुत परेशान थे। आरोही कॉलेज आने के बाद से ही सीनियर्स के साथ तैयारियों में लगी हुई थी और फिर अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए क्लासरूम में आ गई। सभी स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास खत्म होने के बाद सभी ऑडिटोरियम में सीनियर को अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखवाने के लिए चले गए। सभी जब ऑडिटोरियम पहुंचे तो देखा सीनियर्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सीनियर सबको बारी बारी अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखवाने का बोल साइड में खड़े हो गए। आरोही, तनीषा और निकिता ने भी अपने और अपने पार्टनर का नाम लिखवाया। वहीं जिन लोगों के पार्टनर्स नहीं मिले थे, एक साइड खड़े होकर बाकी सबके नाम लिखवाने का वेट कर रहे थे, ताकि सीनियर्स को बता सके उन्हें पार्टनर्स नहीं मिले। वहीं पर ध्रुव और कुणाल भी खड़े हुए थे। जहां ध्रुव इन सब से इरिटेट हो रहा था, वहीं कुणाल का मूड पूरा खराब हो चुका था। तनीषा को राज के साथ देखकर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसका मन हो रहा था कि वो यहाँ से अभी के अभी चला जाए, क्योंकि वो तनीषा को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। लेकिन वो यहाँ से नहीं जा सकता था, इसीलिए अपनी नजरें तनीषा और राज पर से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी और रह रहकर उसकी नजर तनीषा पर चली जाती, जो राज के साथ बात करने में बिजी थी और मुस्कुरा भी रही थी। ये देख कुणाल को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी तो नहीं था। वहीं ध्रुव, उसको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो अपना मोबाइल चलाने में बिजी हो गया था। खैर, थोड़ी देर बाद सभी के नाम लिख गए जिनके साथ उनके पार्टनर्स थे। अब बारी थी सिंगल लोगों की जिनको कोई पार्टनर्स नहीं मिले। उन्होंने भी अपना नाम लिखवा दिया। सभी के नाम लिख जाने के बाद एक सीनियर अपनी जगह से खड़े होकर बोला, हेलो जूनियर्स, हमने सभी के नेम्स लिख लिए।
तो अभी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन एक्टिविटीज क्लास में जो आप लोग क्लासेस अटेंड करते हैं ना, उसकी जगह पर आप सभी यहीं पर आ जाइएगा। हमने आप लोगों के टीचर से बात कर ली है। आप लोगों का एक कपल डांस होगा, उसी की प्रैक्टिस के लिए आपको यहां आना होगा। तो आज टाइम पर आ जाइएगा सभी लोग, ठीक है? अब आप लोग अपनी क्लास के लिए जा सकते हैं। उसके इतना कहते ही पूरे ऑडिटोरियम में आपस में बातचीत शुरू हो गई। राहुल आगे आकर बोला, प्लीज जूनियर्स कीप क्वाइट। आप लोग इतना शोर मत कीजिए और जिसको भी जो पूछना है पूछ सकते हैं। एक जूनियर्स में से कोई बोला, कपल डांस तो कपल्स के लिए होगा ना? जिन लोगों के पास कोई कपल नहीं है, क्या उन लोगों को भी आना होगा? राहुल उस जूनियर की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ, आप सभी को आना होगा। मैं तभी आप लोगों को बता दूंगा कि क्या आप लोग सिंगल पार्टी में जा सकते हैं या नहीं, और अगर आप लोगों को पार्टनर मिल गए तो आप लोगों को कपल डांस भी करना होगा। वही जूनियर बोला, ठीक है। अब सभी लोग अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। आरोही वहीं रुक गई। आरोही सीनियर से बोली, कपल डांस के लिए डांस क्लास है, वहीं पर कपल डांस करवाया जाएगा ना? तो आपने वापस उन सबको यहीं पर आने के लिए क्यों कहा? डायरेक्ट डांस क्लास में ही जाने को कह देते। राहुल उसे देखकर बोला, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है उससे पहले। आरोही हैरानी से बोली, तो अनाउंसमेंट अभी क्यों नहीं की? राहुल उसे देखकर दोबारा बोला, क्योंकि अब हम लोगों को कुछ डिसाइड करना है। आरोही फिर से बोली, अच्छा, किस बारे में अनाउंसमेंट होनी बाकी है? राहुल सबकी तरफ देखकर बोला, हम लोगों ने ओनली कपल्स एंट्री ही अलाउड की है, और ये हम लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अब जब कुछ लोगों के पास उनके पार्टनर नहीं है, उनके लिए भी तो कुछ करना होगा ना, तो उनकी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा। ओके? आरोही मुस्कुराकर बोली, ओके। क्या आप लोगों ने कपल डांस के लिए टीचर्स को बुला लिया है? अंकित उसे देखकर बोला। हाँ, वो टाइम पर आ जाएंगे। आरोही सबको देखकर बोली, आप लोग ग्रुप किस बेसिस पर बांटेंगे? क्योंकि इतने सारे लोग तो एक बार में कपल डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना? राहुल उसे देखकर बोला, ग्रुप सिर्फ 2 ही बटेंगे और 2 कपल टीचर्स आने वाले हैं कपल डांस के लिए, तो उनका टाइम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 प्रैक्टिस रूम अवेलेबल हैं। उसी में हम कपल डांस की प्रैक्टिस करवाएं। आरोही मुस्कुराकर बोली, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि मुझे क्या करना है? राहुल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो कुछ नहीं करना, अभी तुम जाओ अपनी क्लास अटेंड करो। छुट्टी में तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तब बता देंगे। आरोही उसे देखकर हैरानी से बोली, आर यू श्योर? अभी आप लोगों को मेरी हेल्प नहीं चाहिए? सभी सीनियर्स ने अपना सर हाँ में हिला दिया। आरोही बोली, आप लोग भी ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। आरोही भी अपनी क्लास में चली गई। सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस खत्म होने के बाद वो सभी फिर से ऑडिटोरियम आ गए। सभी सीनियर्स उन सब की तरफ देखने लगे। राहुल उन सबको देखकर बोला, मैंने आप सबको कुछ बताने के लिए बुलाया था। आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि जिनके पार्टनर नहीं है क्या वो पार्टी में नहीं आ पाएंगे, और अगर आएंगे तो क्या सिंगल ही आएंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्टनर सभी के होंगे। अब चूंकि हम लोगों ने सिर्फ कपल एंट्री ही अलाउड की थी, तो हम लोगों ने इस बारे में भी सोचा होगा कि जिनके पार्टनर नहीं होंगे वो लोग कैसे आएंगे, तो वही बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। इस बार पार्टनर्स में कुछ चेंज होने वाले हैं। उसकी बातें सुन सभी आपस में बातें करने लगे। सबको आपस में बातें करता देख राहुल सबसे बोला, अटेंशन एवरीवन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों के जो पार्टनर थे ना, उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। मतलब आप लोगों ने अपने साथ ले जाने के लिए जिस पार्टनर को चुना था, अब आप उसके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ जाएंगे। उसकी बात सुन सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ध्रुव, जिसको अभी तक इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेले ही पार्टी में जाएगा, उसका कोई पार्टनर नहीं है तो। लेकिन ये अनाउंसमेंट सुन उसका मुंह बन गया। वहीं कुणाल, जिसको अभी तक गुस्सा आ रहा था, मूड खराब था, उसके दिल में गिटार बजने लगे और वो भगवान से प्रे करने लगा कि उसकी पार्टनर तनीषा ही बने। राहुल आगे बोला, आप सभी लोग यहाँ स्टेज पर आ जाइए। अब सभी लोग स्टेज पर आ गए और एक लाइन से खड़े हो गए। राहुल ने अपने सीनियर्स दोस्त में से किसी को कुछ इशारा किया तो वो वहां से चला गया और कुछ देर में 2 कांच के बाउल लेकर आ गया जिसमें कुछ चिट्स रखी हुई थी। राहुल ने सभी गर्ल्स को बॉयज के सामने खड़ा कर दिया और फिर बीच में आकर उन सब की तरफ देखकर बोला, देखिए, आप सबको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट हम लोगों ने इसी से डिसाइड किया कि आप लोगों के पार्टनर को कैसे चूज किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम लोगों को ऐसे ही आप लोगों के पार्टनर को सिलेक्ट करना था, तो फिर हमने आप लोगों को खुद अपने पार्टनर को साथ लाने को क्यों कहा? तो मैं बता दूं, हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हम लोगों को ये देखना था कि आप लोगों के पार्टनर्स मतलब कपल्स कितनी सिलेक्ट हो पाते हैं। आप लोगों में से कौन कौन अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर आ पाता है।
खैर ये सब अभी छोड़िए। वैसे अभी आप लोग खुद ही अपने पार्टनर्स को सिलेक्ट करने वाले हो, तो क्या आप लोग तैयार हैं? सभी जूनियर्स एक साथ बोले। हाँ, हम तैयार हैं। कोई दूसरा सीनियर आकर बीचों बीच एक टेबल रख दी और उस पर वही 2 कांच के बाउल जो पहले दूसरा सीनियर लेकर आया था वही रख दिए। राहुल अब सबकी तरफ देखकर बोला, आप सभी को बारी बारी आकर इसमें से एक चिट निकालनी है और इसमें कुछ डिजिट लिखे हुए हैं। जो जिस बॉयज का और गर्ल्स का मैच करेगा वही कपल बनेंगे। ओके, तो अब आप बारी बारी से आइए। पहले गर्ल्स आएंगी और उनका जो डिजिट होगा उसे हम सबको बताकर एक साइड में खड़े होना है। फिर जब बॉयज की बारी आएगी और उनका जो डिजिट आएगा वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो आइए। इतना कहकर वहां से साइड में हो गया। ध्रुव कुणाल के बगल में ही खड़ा था। वो चिढ़कर खुद से बोला, ये क्या बेकार ड्रामा है। अब इन लोगों को क्या जरूरत है ये फालतू की हरकतें करने की। ये नहीं कि जिन लोगों के पार्टनर नहीं है उनको सिंगल एंट्री ही अलाउ कर दे, तो पता नहीं क्या चला जाएगा इन लोगों का। बाउल से पर्ची निकालकर पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं। ध्रुव की बात सुनकर कुणाल उसे घूरने लगा तो ध्रुव उसे देखकर बोला, क्या है तुझे, मुझे क्यों घूर रहा है? कुणाल उसे देखकर सवाल किया। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है इतनी? ध्रुव उसे देखकर चिढ़ते हुए बोला, ये सब ना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब पर वेस्ट करूं। सोचा था अपने साथ कोई पार्टनर लेकर नहीं जाऊंगा तो इन सब बेकार के ड्रामों से बच जाऊंगा, बट माय बैड लक। कुणाल उसे घूरते हुए मन में बोला, बड़ा आया टाइम वेस्ट करना है। कह तो ऐसे रह जैसे कहीं का प्रेसिडेंट हो, किसके पास टाइम नहीं है। बड़ा आया इन सब ड्रामे से बचने वाला। मैं तो कह रहा हूँ सही हुआ तेरे साथ। और कर कल इतनी गर्ल्स को अपने साथ पार्टी में ले जाने से मना। ये सब सोचते हुए वो कल के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक। कैंटीन से अपनी क्लास में आने के बाद दोनों अपनी शीट पर बैठे अपना मोबाइल चला रहे थे। तभी कुछ लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कुणाल अपना सर उठाकर उन्हें हैरानी से देखने लगा, लेकिन ध्रुव अभी भी अपने मोबाइल में ही बिजी था। उसने उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा तो एक लड़की उसे देखकर बोली, एक्सक्यूज मी। ये आवाज सुन ध्रुव अपना सर उठाकर उन्हें देखने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं तो वो लड़की एक बार अपने साथ खड़ी बाकी सभी लड़कियों की तरफ देखकर ध्रुव से बोली, क्या आप दोनों हम में से किसी को अपने साथ फ्रेशर्स पार्टी में अपना पार्टनर बनाकर ले जाना चाहेंगे? अब वो बात यह है कि हमारे पास अपने साथ लेकर जाने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या आप लोग। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही ध्रुव उसे देखकर रूडली बोला, नो थैंक्स, हम दोनों को आप में से किसी को भी अपने साथ लेकर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो यू ऑल कैन गो नाउ। इतना बोलकर दोबारा से अपने मोबाइल में बिजी हो गया। वो सभी लड़की अपना मुंह खोलकर उसे देखने लगी, फिर वहां से मुंह बनाकर चली गई। वहीं कुणाल ध्रुव को देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। फ्लैशबैक एंड। कुणाल ये सब सोच ही रहा था कि ध्रुव उसे देखकर बोला, तो फिर से मुझे कोसने लगा। ध्रुव की बात सुनकर कुणाल अपने होश में आया और उससे बिना कुछ भी बोले सामने देखने लगा। सभी गर्ल्स बारी बारी से आगे आकर उस बाउल में से एक चिट निकालकर उसमें लिखा हुआ डिजिट बोलकर साइड में खड़ी होने लगी। अब बारी तनिषा की आई तो उसका डिजिट 6 निकला। कुणाल ने बहुत ध्यान से तनिषा का डिजिट सुना। अब उसे कुछ भी करके 6 डिजिट ही लाना था। आरोही का डिजिट 1 निकला और निकिता 10। गर्ल्स की बारी के बाद अब बारी बॉयज की आई तो सभी बॉयज बारी बारी से अपनी चिट्स लेने जाने लगे। तब कुणाल बड़े ध्यान से उन सब की निकाली हुई चिट्स देख रहा था। कुणाल की बारी आने ही वाली थी, पर उससे पहले वाले लड़के ने जब चिट निकाली थी, कुणाल ने पीछे से उस चिट को देख लिया था। उस चिट में 6 नंबर लिखा था। ये देख कुणाल का दिमाग खराब होने लगा। उस लड़के ने अभी चिट को पूरा नहीं खोला था। कुणाल ने उसे पीछे से हल्का धक्का दिया, जिससे उसके हाथ से वो चिट नीचे गिर गई। तो कुणाल ने वो चिट अपने पैर से दबा ली। उस लड़के ने चिट नीचे ढूंढने की कोशिश की तो वो उसे नहीं मिली। ये देखकर राहुल बोला, एक काम करो, दूसरी चिट उठा लो। लास्ट में जो बॉय बचेगा वो चिट उसी लड़के की मानी जाएगी। राहुल की बात मानकर उस लड़के ने दूसरी चिट निकाल ली और वो उस चिट में लिखे हुए डिजिट के हिसाब से अपने पार्टनर के पास जाकर खड़ा हो गया। अब बारी कुणाल की आई तो वो अपने शू लेसेस बांधने के बहाने नीचे झुका और वो चिट बड़े आराम से उठा ली। कुणाल को चिट उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था सिवाय आरोही और ध्रुव के। उन्होंने कुणाल को वो चिट अपने पैरों से नीचे दबाते हुए और अब उसे उठाते हुए देख लिया था। जहां ये देख आरोही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में शरारत आ गई। वही ध्रुव कुणाल को अजीब तरीके से देख रहा था। ध्रुव मन में चिढ़कर बोला, ये पागल कर क्या रहा है? क्या जरूरत थी इसे वो अपने पैरों से दबाने की? जब वो चिट मिल गई थी तो दे देनी थी ना। कुणाल ने उस चिट को उठाकर अपने हाथ में ले लिया और आगे आकर बाउल में से एक चिट निकालकर अपने हाथ की शर्ट की स्लीव्स में छुपा लिया और नीचे से उठाई हुई चिट को बड़े आराम से खोल लिया।
कुणाल ने ये सब इतनी सफाई से किया था कि किसी को भी उस पर शक तक नहीं हुआ। लेकिन आरोही के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। वो कुणाल को इतनी सफाई से ये सब करता देख मन ही उसकी तारीफ कर रही थी। वही ध्रुव इसका उल्टा कुणाल को कोस रहा था। कुणाल ने उस चिट को खोला तो उसने लिखे हुए डिजिट को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उस चिट में 6 नंबर आया था। कुणाल ने सबको वो नंबर बताया और तनिषा के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अब वो बहुत ज्यादा ही खुश था और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। उसने तनिषा को देखा जो मोबाइल में बिजी थी, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो कि उसका पार्टनर कौन है। लेकिन कुणाल को तनिषा की इस इग्नोरेंस से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो इस बात से खुश था कि राज या कोई और तनिषा का पार्टनर नहीं बना, बल्कि वो खुद बना है। इसीलिए वो अभी तनिषा की इग्नोरेंस के बारे में ना सोचकर आगे ध्यान देने लगा। अब ध्रुव की बारी आई तो उसने चिट उठाई, लेकिन जब उसने चिट में लिखा नंबर देखा तो उसका मुंह बन गया और आंखें भी बड़ी हो गई उसकी। ध्रुव ने अपना नंबर बोला। उसका बोला गया नंबर सुनकर आरोही की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। ध्रुव बिना आरोही को देखे चुपचाप आकर उसके बगल में खड़ा हो गया और उसने अभी भी आरोही की तरफ एक बार नहीं देखा था। वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने आरोही को एक नजर देखा जिसका मुंह बना हुआ था। उसका बना हुआ मुंह देखकर ध्रुव के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो इतनी कम थी कि उसके अलावा किसी और को नजर नहीं आती। उसके बाद वो चुपचाप बाकी लड़कों को चिट उठाते हुए देखने लगा। निकिता का पार्टनर यश बना, जो कि उनका क्लासमेट ही था। सबके पार्टनर सिलेक्ट होने के बाद राहुल बीच में आकर बोला, अब आप लोगों के पार्टनर सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों के पास पार्टनर्स हैं, तो आप सभी अपने पार्टनर्स के साथ पार्टी में आ सकते हैं। अभी के लिए आप लोग जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद सभी डांस क्लास में आ जाइएगा, क्योंकि आप सबको अभी डांस क्लास की तैयारी करनी है। सभी आपस में बातें करते हुए वहां से चले गए। आरोही वहीं रुक गई तो राहुल उसे देखकर बोला, आरोही तुम भी जाओ, बाकी सबके साथ सीधे डांस क्लास में ही आ जाना। आरोही भी मुस्कुराकर ओके बोलकर चली गई। आरोही खुद से बातें करते हुए वहां से बाहर आई। आरोही खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, क्या भगवान जी, आप भी ना उस नकचड़े को ही मेरा पार्टनर बनाना था। उसकी जगह कोई भी चल जाता, लेकिन वो नकचड़ाई क्यों? अब मुझे पूरे 1 हफ्ते उसे झेलना होगा। कैसे झेलूंगी उसे? ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने। इतना अच्छा खासा एक बंदा मिला था तो वहीं रहने देते ना। आरोही यही सब बड़बड़ाते हुए चल रही थी कि किसी से टकरा गई। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो वहां कुणाल खड़ा हुआ था। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन आरोही का धक्का लगने की वजह से उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरने लगा। आरोही ने जल्दी से उसके मोबाइल को गिरने से बचाया और उसकी तरफ देखकर उसे मोबाइल देते हुए बोली, सॉरी, गलती से धक्का लग गया। आई एम सो सॉरी। कुणाल उसके हाथ से अपना मोबाइल लेकर मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स मिस वंडर गर्ल, इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। अपना मोबाइल दिखाकर बोला। एंड थैंक यू मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। आरोही उसे देख हैरानी से बोली, क्या कहा अभी तुमने मुझे? कुणाल उसे देख थोड़ा घबराते हुए बोला, मिस वंडर गर्ल, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। उसके बात सुनकर आरोही जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख कुणाल हैरानी से बोला, क्या आप हंस क्यों रही हैं? सॉरी अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो। आरोही बीच में ही हंसते हुए बोली, मिस वंडर गर्ल, ये नाम तुमने स्पेशली मेरे लिए रखा है? कुणाल उसे देखकर बोला। हाँ, लेकिन आरोही फिर से बीच में हंसते हुए बोली, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मेरा ये नाम क्यों रखा है? कुणाल मुस्कुराकर बोला, क्योंकि आप वंडर गर्ल हो। आरोही हैरानी से बोली, कैसे? कुणाल मुस्कुराकर बोला, पहले आपने मेरे उस नकचड़े दोस्त के साथ गाना गाया जिसको सिर्फ गुस्सा करना आता है। उसके बाद उसकी आंखों में बिना डरे देखकर उससे बात की, जिसका चेहरा देखकर ही कोई भी डर जाए। हालांकि उसने आपसे बाद में काफी रूडली बात की थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो ऐसा ही है, उसे लड़कियों से बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए। कुणाल की बात सुनकर आरोही को उस दिन का ध्रुव का उससे गुस्से से बात करना और उसे सुनाना याद आ गया। वो कुणाल को देखकर बोली, इट्स ओके, मेरी ही गलती थी जो मैं पहले उससे टकराई थी। उसके बाद बीच में आकर उसके साथ गाना शुरू कर दिया। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कुणाल मुस्कुराकर आगे बोला, उसके बाद दूसरे दिन कॉलेज में बाइक एंट्री और फिर प्रदीप की क्या पिटाई की। सभी सीनियर्स को डरा कर रख दिया था। ओ माय गॉड, मैं तो फैन ही हो गया था आपका।
कुणाल की बात सुनकर आरोही फिर से हंसने लगी। कुणाल उसे देखकर बोला, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अभी आप क्यों हंस रही हैं? आरोही उसे देखकर मुस्कुराकर बोली, तुम सच में बहुत फनी हो। मुझे तुम्हारा मुझे दिया गया नाम पसंद आया। कुणाल उसे देखकर मुंह बनाकर बोला। क्या आपको मैं सच में फनी लग रहा हूँ? आरोही ने उसे देखकर हाँ में सर हिला दिया और थोड़ा परेशान होकर बोली, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। कुणाल हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ध्रुव को मैं पागल लगता हूँ ऐसी बातें करते टाइम। कुणाल की बात सुनकर आरोही मुंह बनाकर बोली, उसे क्या तुम पागल लगोगे? वो खुद ही एक नंबर का पागल इंसान है। खड़ूस, नकचड़ा, अकड़ू, स्टूपिड कहीं का। वो ये सब एक सांस में ही बोल गई, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि वो उसके ही दोस्त के सामने उसके बारे में क्या क्या बोल गई, तो वो चुप होकर कुणाल को देखने लगी, जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। वो जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। वो इतना ही बोल पाई थी कि कुणाल जोर जोर से हंसने लगा और आरोही उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। कुणाल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, मैं समझ गया कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो है ही ऐसा, तो कोई क्या कर सकता। कहकर दोबारा हंसने लगा। पहले आरोही ने उसे हैरानी से देखा, फिर वो भी हंसने लगी। आरोही हंसते हुए बोली, तो फिर तुम कैसे झेलते हो उसे? क्योंकि तुम दोनों तो पूरी तरह से अलग हो। मुझे भी बता दो ताकि मैं भी उसे इस एक हफ्ते झेल सकूं, वरना तो मेरे लिए ये 6 दिन नर्क की तरह लगने वाले हैं। कुणाल हंसते हुए बोला, मुझे तो अब आदत हो चुकी है। वैसे उसे झेलना इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम आराम से उसे झेल लोगी। आफ्टर ऑल यू आर मिस वंडर गर्ल। और फिर वो इतना बुरा भी नहीं है, बस थोड़ा अकड़ू है और गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। बाकी वो बहुत अच्छा इंसान है, उसका दिल भी बहुत अच्छा है। ओके। आरोही उसे देख अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, बाय द वे आई एम आरोही। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम काफी अच्छे इंसान हो, कम से कम अपने उस दोस्त की तरह तो नहीं जिसने एक बार मेरी बात तक नहीं सुनी, बस सुना कर चला गया। कुणाल भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो, माई शेल्फ कुणाल। मुझे भी तुमसे मिलकर और तुमसे बात करके अच्छा लगा। आरोही उसे देख मुस्कुराने लगी, तो कुणाल दोबारा से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, सो लेट्स बी फ्रेंड्स। या लेट्स बी फ्रेंड्स। वैसे भी मेरा कॉलेज में अभी तक कोई फ्रेंड नहीं बना। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर वहां से चले गए। आरोही तनीषा और निकिता के पास आ गई और कुणाल ध्रुव के पास। ध्रुव अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आराम से अपना मोबाइल चला रहा था। कुणाल को आते देखकर बोला, हो गई तेरी बात? किसका कॉल था? कुणाल उसके पास बैठते हुए बोला, हाँ हो गई, मॉम का कॉल था। तू बता क्या देख रहा है? ध्रुव अपने कान से ईयरफोन निकालकर बोला, कुछ नहीं, बस ये देख रहा था कि कपल डांस कैसे करते हैं, ताकि डांस क्लास में प्रैक्टिस करने से बच जाऊं। कुणाल हंसकर बोला, इसका कोई फायदा नहीं है, तुझे फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब चलो, टाइम हो गया। इतना कहकर उसे डांस क्लास की तरफ ले गया। आरोही, तनीषा और निकिता पहले से ही वहां आ गई थी। राहुल ने उन सबको 2 ग्रुप में बांटकर एक ग्रुप को एक डांस रूम में और दूसरे ग्रुप को दूसरे रूम में भेज दिया। दोनों रूम बगल में ही थे, बहुत बड़ा था रूम। उस रूम में तीनों साइड बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे और एक साइड की वॉल पर बड़ी सी स्क्रीन थी जो कि इलेक्ट्रिकल थी, जो एक क्लिक में ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, जिससे अभी उसके बगल वाला भी डांस रूम पूरा दिखाई दे रहा था। आरोही, ध्रुव, कुणाल, तनीषा और निकिता, यश, ये सभी एक ही ग्रुप में थे। क्लास में पहुंचकर सभी टीचर्स से हेलो बोलकर डांस प्रैक्टिस के लिए अपनी अपनी पोजीशन में लग गए। सभी कपल्स अपनी अपनी पोजीशन में लग चुके थे। कुणाल और तनीषा भी अपनी पोजीशन ले चुके थे। कुणाल बहुत खुश था। आज वो पहली बार तनीषा के इतने करीब जो था। वही तनीषा, वो आज से पहले भी कई बार कपल डांस गा चुकी थी, लेकिन कभी भी उसे किसी और के साथ ऐसा फील नहीं हुआ था जैसा अभी कुणाल के साथ फील हो रहा था। वही हमारे हीरो, उनकी तो हालत ही खराब हो रही थी। एक तो ध्रुव आज से पहले कभी किसी लड़की के इतना क्लोज नहीं गया था। क्लोज तो क्या, उसने तो किसी लड़की को ध्यान से देखा तक नहीं था, लेकिन आज वो पहली बार किसी लड़की के इतना क्लोज जा रहा था, वो भी आरोही के, जिसको देखते ही उसका दिल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलने लगता था। ध्रुव बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था आरोही के साथ डांस करने में,
और ये बात आरोही भी समझ रही थी। अब उन सभी का डांस स्टार्ट हो गया। सभी काफी अच्छे से टीचर्स के स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन ध्रुव वो नहीं कर पा रहा था। आरोही अपनी पूरी कोशिश कर रही थी ध्रुव को कंफर्टेबल कराने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब आरोही ने कुछ सोचा और जानबूझकर उसे उकसाते हुए बोली, क्या यार, तुमसे ये सिंपल सा स्टेप भी नहीं हो रहा? उस दिन मुझे सुना तो ऐसे रहे थे जैसे तुम तो सब कुछ कर लेते हो, तो अब एक स्टेप नहीं कर पा रहे? आरोही की बात सुन ध्रुव उसे घूरने लगा। आरोही भी उसे घूरते देखकर बोली, क्या ऐसे घूर जा रहे हो? मैं डरती थोड़ी हूँ, और वैसे भी सही ही तो कहा मैंने, तुम्हें ये इतना सिंपल स्टेप भी करना नहीं आ रहा, तुम्हें ना बस लड़ना आता है। उस दिन मुझे कितना कुछ सुनाया था, मुझे ना अभी भी एक एक वर्ड याद है। ध्रुव उसे घूरते हुए कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरोही फिर से बोल पड़ी, छोड़ो उसे, जो हो गया सो हो गया, अभी पर आते हैं। रुको तुम, 1 मिनट, मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये स्टेप कैसे होगा, रुको। इतना बोलकर उसने टीचर को अपने पास बुलाया। टीचर, जो और स्टूडेंट्स को स्टेप सही तरीके से करना सिखा रहे थे, आरोही के बुलाने पर उसके पास आ गए। टीचर उसे देखकर बोला, क्या हुआ? आरोही ध्रुव की तरफ इशारा करके बोली, क्या आप इन्हें फिर से वही स्टेप करके दिखा सकते हैं? टीचर एक नजर ध्रुव को देखकर आरोही से बोले, या शो, फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसकी परमिशन लेते हुए बोले, मे आई? तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।